हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को विंग के आने का पता चला और वो तुरंत ही पहुंच गया था। वांग जी वहां पहुंचता है, तभी विंग शॉक्ड होता है कि वांग जी कैसे आ गया, उसने तो बताया भी नहीं। इधर वांग जी को बिठाया जाता है विंग के साइड में। विंग घिरा हुआ था, सबसे बातें कर रहा था। वांग जी चुपचाप बस विंग को देख रहा था एकटक, जैसे कि उसकी जान में जान आई हो। इतने टाइम बाद वो अपने विंग को देख रहा था और विंग पूरा का पूरा चेंज हो चुका था। यहाँ वांग जी भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था, काफ़ी हैंडसम मैच्योर दिखने लगा था, हद से ज़्यादा। विंग विंग कहीं ना कहीं साइड आई से देख रहा था, लेकिन वो सबसे बातें कर रहा था। और ऐसे करके जो बाकी के लोग थे उन्हें चैंग कहता है कि विंग अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेगा, हमें उसे टाइम देना चाहिए। जाओ विंग, अपने रूम में लेके जाओ अपने फ्रेंड्स को। तभी ह्वेसेंग कहता मैं तो मिल लिया विंग, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं फिर से आऊँ तुमसे मिलने, क्या मैं आ सकता हूँ? तभी विंग कहता ऑफ कोर्स, तुम्हें मैंने बुलाया है, तुम आ सकते हो। और हाँ, नेक्स्ट टाइम शो यांग और म्यान मैन को भी बता देना, मैं उन्हें बता नहीं पाया। तभी ह्वेसेंग कहता उन्हें भी लेके आऊँगा। तभी विंग कहता उसके बाद ह्वेसेंग चला जाता है। वांग जी देखता है कि विंग ने उससे क्यों नहीं कहा कि शो यांग या म्यान मैन को लेके आना, क्योंकि मेन दोस्त तो वो उसके। बट वांग जी इग्नोर करता है कि शायद जो ह्वेसेंग है वो जा रहा है, इसलिए विंग ने कहा है। वांग जी विंग को देख रहा था। तभी जो चैंग था कहता जाओ जाओ, तुम आराम से वांग जी से बातें करो, 1 साल बाद आए हो, अपने दोस्तों से मिलो। वैसे भी ह्वेसेंग के साथ तो कितना टाइम स्पेंड कर लिया, अब जाओ वांग जी के साथ कर लो, वैसे भी तुम्हारे साथ बात करने के लिए लोग आते जाते रहेंगे। विंग देखता है। तभी वांग जी खड़ा होता है, विंग भी खड़ा होता है। उसके बाद दोनों जाते हैं। चुप था वांग जी, और उसके दिल में जो खुशी थी अलग टाइप की थी, लेकिन वो जो कुछ देख रहा था, जो सुना था, वो भी भूल नहीं पा रहा था। इधर विंग अंदर जाता है, डोर ओपन करता है। वांग जी पीछे से जाता है और उसके बाद डोर बंद करता है। काफ़ी ज़्यादा शांत था सब कुछ। विंग अंदर आता है। वांग जी बहुत अलग सा फील करता है। जब विंग था उसके पास, तब अब तक रूम में घुसते वो बस विंग के साथ किसी पुच्ची मुच्ची करने लगता, लेकिन नहीं, अभी अजीब लग रहा था, क्योंकि विंग एक बहुत बड़ा एक्टर बन गया। और कैसे वांग जी कैसे क्या करे, और कुछ पता भी नहीं है, तो वांग जी से कुछ किया भी नहीं जा रहा था। बस वो चुपचाप आता है और विंग को देखता है। विंग टर्न होता है, वांग जी को देखता है। विंग कहता है तुम यहाँ पे वांग जी? तभी वांग जी कहता हाँ मैं यहाँ। विंग कैसे हो? विंग कहता है जैसा दिख रहा हूँ वैसा ही हूँ। वांग जी देखता और कहता अच्छा, तुम आए और तुमने बताया भी नहीं मुझे। विंग कहता हाँ, पता तो चल ही गया ना तुम्हें, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा पता कैसे चला, मैंने तो बताया नहीं। वांग जी सोचता है और कहता ह्वेसेंग ने बताया, ह्वेसेंग ने मैसेज किया था तुम आ गए, मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन अजीब लगा कि तुमने मुझे नहीं बताया, ह्वेसेंग को बताया, जबकि तुम हर बात मुझसे शेयर करते हो। विंग कहता वांग जी मुझे कुछ पूछना था। वांग जी कहता हाँ बोलो। विंग कहता 1 साल में कितना खर्च किया तुमने मुझ पर, मुझे वो सारा अमाउंट वापस करना है। वांग जी देखता है और आइज ब्लिंक करता है। वांग जी कहता विंग तुम्हारा मेरा कुछ नहीं है, हमारा है सब कुछ। विंग देख रहा था और घूर रहा था वांग जी को। वांग जी कहता बोलो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे काफ़ी पराया फील करा रहे हो। मैं तो, विंग कहता पराया? तो क्या हम अभी भी एक हैं? वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता मतलब क्या है? विंग कहता तुम्हें लगता है कि हम आज भी एक हैं? वांग जी अजीब सा महसूस करता है इस क्वेश्चन से। वांग जी विंग के करीब आता है। विंग 2 कदम पीछे होता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है क्लोज मत आओ। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग, अजीब टाइप से रिएक्ट कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और वैसे भी मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, वो सब मैंने तुम्हारे लिए किया था। विंग कहता जानता हूँ, और मैं इसके एहसान तले ज़िंदगी भर दबा रहूँगा। तुम नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता, तुम नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। वांग जी तुम नहीं होते तो शायद मैं कभी अपने ड्रीम्स को पा ही नहीं पाता। तुमने 1 साल में जो कुछ भी मेरे लिए किया है बहुत अलग है। 1 साल क्या,
जब से तुम मुझे मिले हो, तुमने जो जो मेरे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। वांग जी स्माइल करता है। ये बहुत ज़्यादा वार्म्थ लाइन थी। वांग जी को वार्म फील होता है। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। विंग कहता है लगता तो नहीं है। वांग जी हैरानी से विंग को देखता है और कहता है क्या? विंग कहता है मुझे तो नहीं लगता तुमने मुझे मिस किया। वांग जी कहता है ऐसा तो मैं भी कह सकता हूँ। 2 महीने से ऊपर हो गया है हमारी बात नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। और जब तुम यहाँ आए तो तुमने मुझे बताया भी नहीं। विंग देख रहा था घूर घूर के। वांग जी कहता है मैं भी तो कह सकता हूँ कि तुम मुझे भूल गए। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही वांग जी के पास आता है और कहता है अच्छा मैं तुम्हें भूल गया या तुम मुझे भूल गए? वांग जी हैरान हो जाता है और कहता है विंग क्या हुआ? विंग वांग जी के कॉलर से पकड़ता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? वांग जी कहता मैंने क्या किया? विंग कहता तुमने मुझे धोखा दिया। वांग जी कहता क्या बोल रहे हो विंग? मैं क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विंग कहता तुम्हारा किस लड़की के साथ अफेयर है? मेरे जाने के बाद तुमने किसी के साथ? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी वांग जी कहता मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। विंग कहता मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा है। वांग जी कहता क्या क्या बोल रहे हो? अब यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जब विंग यहाँ पे एंटर हुआ है। सबसे पहले विंग वांग जी के पास ही गया था। विंग जाता है और जो नज़ारा वो देखता है उसे देख के वो शॉक्ड था। विंग पूरा सामान वगैरह ले के गया था और जो उस रेस्टोरेंट का एड्रेस था वो बहुत पहले जब वांग जी ने वहाँ जॉब की थी तभी बता दिया था। तो विंग को पता था कि वांग जी कहाँ जॉब करता है, मतलब कि कहाँ उसका रेस्टोरेंट है, और वो कभी जब मिलेगा तो जाएगा ज़रूर। पूरा डायरेक्शन वांग जी ने पहले बता दिया था क्योंकि विंग ने कहा था कभी मैं आऊँगा तो तुम्हारे पास आऊँगा मिलने। तो वांग जी ने कहा था हाँ ठीक है श्योर। तो विंग ने सब पूछ लिया था, बस उसे आना था। वो सामान वगैरह लेके सब आ चुका था वांग जी के पास। वांग जी बहुत ज़्यादा अजीब सा फेस बनाता और कहता क्या तुम आए थे? मतलब तुम क्या आए थे कल? क्या तुम कल आए हो? विंग कहता हाँ कल आया हूँ। वांग जी समझ जाता है क्योंकि कल ही उस लड़की के इतना क्लोज था वांग जी और काफ़ी क्लोज बातें कर रहे थे वो लोग। विंग कहता मैं आया और जो देखा उसको देखने के बाद मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया और मैंने सुना भी कि तुम उससे क्या कह रहे थे और वो तुमसे। वांग जी कहता क्या सुना? विंग कहता तुम उसे अपनी बातें बता रहे थे कि तुम इमोशनल हो, तुम्हें ज़रूरत है किसी की। वांग जी कहता हाँ मुझे ज़रूरत है। वो किसी तुम हो विंग, मैं उसे बता नहीं सकता था तुम्हारा नाम। विंग कहता है झूठ। सिंपैथी गेन कर रहे थे उस लड़की से और उसने क्या कहा? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हम दोस्त हैं, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हूँ, राइट? वांग जी याद करता है तो हाँ उसने ऐसा कहा था। विंग कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये सब कुछ करने की मेरे पीठ पीछे? मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। मैं तुम पे ट्रस्ट करके गया था वहाँ कि जब वापस आऊँगा तो अपने वांग जी से बातें करूँगा, उसके साथ प्यार भरा टाइम स्पेंड करूँगा। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया हम साथ में मिल के उस चीज़ से डील करेंगे, एक दूसरे की समझेंगे, सुनेंगे। बहुत कुछ है जो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन देखने को क्या मिला? तुम और वो लड़की, तुम्हारा अफेयर, ये सब देखने के बाद भला मैं तुमसे बात करूँगा, वहाँ रुकूँगा? कभी नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया और चुपचाप यहाँ चला आया। जब तुम मुझे भूल ही चुके हो तो अच्छी बात है ना कि हम बात ना ही करें और एक दूसरे से दूर हो जाएं। मुझे लगता है तुम्हें रियलाइज़ हो गया है जो मैंने कहा था बहुत टाइम पहले कि एक दिन होगा जब तुम्हें गर्ल्स पसंद आएंगी क्योंकि तुम स्ट्रेट हो, गे नहीं हो, और ये रियलाइज़ होने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे। आई नो, और मैं सही था। देखो ना वही हुआ, तुम्हें रियलाइज़ हो गया कि तुम्हें गर्ल्स पसंद है, बॉय नहीं। जो कुछ हमारे बीच था ऐसे ही था। वांग जी बस सुन रहा था, कुछ नहीं कह रहा था। विंग कहता मैंने गलती कर दी, और विंग पुश करता वांग जी को और बैठ जाता बेड पे और कहता
मैंने गलती कर दी कि तुम पे ट्रस्ट कर लिया, सोचा कि तुम मेरा इंतज़ार करोगे। क्या कहा था तुमने? वही, आई विल वेट फॉर यू। हाँ, यही वेट किया तुमने? भूल गए मुझे मेरे जाने के बाद? तुमने कैसे कर सकते हो ऐसा? तुम क्या 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 हमने सोचा था एक दूसरे के साथ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कोई और चाहिए था। या फिर तुम धोखा दे रहे थे, मेरे साथ भी और उसके साथ भी, दोनों के साथ रहते, है ना? वांग जी बस चुप था और खड़े होकर सुन रहा था। वही कहता, मेरा दिल टूट गया, गुस्सा आ रही है, नफरत हो रही है तुमसे, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है वांग जी। मुझे तुमसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना, ये सब ख़त्म करो यहीं पे। जो कुछ भी हमारे बीच हुआ सब ख़त्म करो। और हाँ, जो भी तुमने मुझ पे खर्च किया वो सब मैं वापस करना चाहूँगा तुम्हें। अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। वांग जी, इसे यही ख़त्म करते, क्योंकि मेरा दिमाग गर्म हो रहा है पूरी तरीके से। मन हो रहा है तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूँ। मैंने दिन गिने हैं तुम्हारे पास वापस आने के लिए, एक एक दिन काटा है कैसे करके। वांग जी कहता, स्टॉप विंग, डोंट, ये नॉनसेंस बोलना बंद करो। विंग देखता और कहता, अच्छा मैं बोल नहीं सकता लेकिन तुम कर सकते हो। वांग जी कहता है, अगर ऐसा होता कि मैं तुम्हें भूल गया होता तो रोज़ तुम्हें मैसेज ना करता। मैसेज का रिप्लाई तुम नहीं करते थे, लेकिन रोज़ करता था मैं। देख लो, चेक कर लो, आज भी किया होगा। विंग आइज ब्लिंक करता है और उसे याद आता है कि हाँ, वांग जी की आदत थी रेगुलर मैसेज करने की। भले एक करता था लेकिन रेगुलर करता था। वांग जी कहता, अगर मैं तुम्हें भूल गया होता तो तुम्हें मैसेज ना करता। अगर हम किसी को भूल जाते हैं तो दिमाग से आउट हो जाता है। मेरे दिमाग पे तो तुम ही चलते थे हर टाइम। और मानता हूँ कि मैंने उससे कहा था कि मुझे ज़रूरत है किसी की, क्योंकि मैं इमोशनली वीक था, क्योंकि जो मेरे सामने आया था उससे टूटा हुआ कुछ दिन से। विंग देख रहा था। विंग कहता, क्या सामने आया? वांग जी कहता है, तुम वहाँ गए थे अपना करियर बनाने या गर्लफ्रेंड बनाने, अपनी को स्टार को। विंग सुनता और कहता है, क्या? वांग जी कहता है, रूमर्स या फिर सच, क्या मानूं मैं इसे? विंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी कहता है, जो तुम्हारी को स्टार है उसके साथ क्या है तुम्हारा? विंग कहता है, कुछ भी नहीं है, दोस्ती है। वांग जी कहता, कहीं से दिख तो नहीं रही? विंग कहता है, वांग जी स्टॉप इट, अब तुम पकड़े गए हो तो मुझ पर ब्लेम कर रहे हो। वांग जी कहता, ब्लेम? जो दुनिया बोल रही है वो झूठ है। विंग कहता है, दुनिया? वांग जी फिर न्यूज़ निकालता है। विंग इस सब में ध्यान ही नहीं दे पाता था, उसके पास टाइम ही नहीं था कि ये सब चेक करे। ये सब उसके पीए वगैरह चेक करते थे। विंग को भी उसका पीए मिला था तो वो सब बातें वो चेक करता था। विंग देखता है, वांग जी दिखाता है कुछ चीज़ें उसने सेव करके रखी थी। विंग देखता और कहता, गलत है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता है, कैसे मानूं? मैंने तो अपनी आंखों से देखा, तुम खुद देख लो। ये सब रूमर्स है और तुम इसे मना भी नहीं कर रहे हो कि ये रूमर्स है। विंग कहता, मुझे पता ही नहीं कि ये सब चल रहा है बाहर। वांग जी, मैं बिज़ी था, मैं अपने काम पे फोकस करूँ या ये सब देखूँ? वांग जी कहता है, झूठ नहीं, मुझसे झूठ नहीं, तुम उसके साथ इन्वॉल्व हो इस सब में और अब अच्छा बन रहे हो कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम भी पकड़े गए हो। वहीं कहता, वांग जी ट्रस्ट में। वांग जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, हर एक टाइम मैंने तुम्हें मिस किया, ये सिर्फ काम है। वो लड़की बस मेरी दोस्त है, वहाँ को स्टार है, उसके साथ मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, लोगों को हमारी दोस्ती, हमारी फ्रेंडशिप। वांग जी कहता, और तुम्हारा प्यार? विंग देखता है। विंग कहता, प्यार नहीं, बस हमारी फ्रेंडशिप पसंद आती है। वांग जी कहता है, तो यकीन कैसे करूँ मैंने तो खुद देखा है, और मैंने ही नहीं, यहाँ तो सब देख रहे हैं कि तुम्हारा क्या चल रहा है उसके साथ। विंग कहता है, वांग जी ट्रस्ट में। वांग जी कहता है, तुमने किया? विंग देख रहा था। वांग जी कहता, तुमने मुझे ब्लेम किया, सीधे आते पूछा कि क्या था, क्यों था, इतना ही तुम्हें पड़ी थी, मेरे पास आते उसी वक्त, फिर मैं बताता कि क्या है उसके साथ मेरा। वो लड़की सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्त है, मैंने तुम्हें उस लड़की के बारे में बताया था डे 1 से। विंग कहता, कौन? फिर वांग जी बताता, ये लूसी थी। विंग कहता, लूसी? वांग जी कहता, और मैंने ये भी बताया था कि उसे मुझसे प्यार हो गया, लेकिन मैंने मना कर दिया। विंग याद करता। वांग जी कहता, लेकिन नहीं, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं था, तुम्हें तो अपने मन की करनी थी, तुम्हें
ये बिलीव करना था कि मेरा अफेयर है ना। तुम्हें मुझ पे बिलीव कहाँ है, मेरे प्यार पे कहाँ है? तुम्हें तो बस जो दिख गया उसे सच मान के चले गए, 1 मिनट के अंदर पराया कर दिया। अगर मैं ऐसा होता तो इतने दिन से तुम्हारे रूमर्स सुन रहा हूँ, तुम्हें एक झटके में अपनी लाइफ से बाहर निकाल देता विंग, समझ में आया? लेकिन मैंने क्या किया? ट्रस्ट किया। तुम्हारा इतनों के साथ नाम जुड़ा, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। मुझे दिल में पता था कि मेरा विंग सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, और किसी का नहीं। लेकिन तुमने उसी जगह क्या किया? तुमने सिर्फ एक लड़की के साथ मुझे देख लिया और मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा था। तुमने यकीन मान लिया कि मेरा और उसका अफेयर चल रहा है। वाह विंग वाह, क्या प्यार है और क्या ट्रस्ट है। जहाँ ट्रस्ट नहीं वहाँ प्यार नहीं, और जहाँ प्यार होता है वहाँ ट्रस्ट अपने आप हो जाता है। विंग देख रहा था। विंग कहता ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता है तुम्हारा अफेयर चल रहा है, मैं भी मान रहा हूँ, और सही कहा तुमने कि ये सही नहीं था। शायद रियलाइज़ हो गया तुम्हें। विंग देख रहा था। विंग कहता वांग जी ऐसा नहीं है, तुम ये क्या बोल रहे हो? वांग जी कहता है ये बात सुनने के बाद तुम्हारे मुंह से लग रहा है कि मैंने गलती कर दी। मुझे लगता है कि हमें ये सब यहीं ख़त्म करना चाहिए, है ना विंग? जैसा कि तुमने कहा ये सब यहीं ख़त्म करते हैं, है ना? विंग कहता वांग जी वो मैं गुस्से में था, ऐसा नहीं है। और हाँ, मेरा उस लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है, मेरा कोई अफेयर नहीं है। ये रूमर्स है, सच में रूमर्स है। हम फ्रेंड्स हैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं क्या? तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, ट्रस्ट में। वांग जी कहता तुमने किया? विंग चुप था। वांग जी कहता इट्स ओवर विंग। विंग कहता वांग जी देखो मुझे भी गुस्सा आई थी, पर तुम बोल रहे हो तो मैं समझ रहा हूँ ना। ऐसा नहीं है, मैं जेलस हो गया था, मैं पागल हो गया था ये सब देखने के बाद। कोई और तुम्हारे नज़दीक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वांग जी कहता और मैं कर सकता हूँ? मैं विंग देख रहा था। वांग जी कहता नहीं कर सकता। विंग कहता वांग जी कहता ख़त्म विंग, सब ख़त्म। यहाँ मैं तुमसे मिलने आया था, बहुत खुश था, तुम्हें देखने की बेताबी थी, मेरी जान में जान आई तुम्हें देख के। लेकिन जैसे तुमने ये सब कुछ बोला ना, ऐसा लग रहा है जान निकल गई मेरी। विंग देखता है। विंग कहता वांग जी कहता है सही कहा तुमने, मैं अफेयर कर रहा हूँ उसी लड़की के साथ, और करूँगा भी, अब तुम देखो। विंग देख रहा था। विंग कहता वांग जी स्टॉप इट, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहता झूठ, कोई प्यार नहीं है हमारे बीच। वांग जी गुस्से में आ गया था बहुत ज़्यादा। विंग से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी वांग जी ने, कि विंग ऐसा बोलेगा। वांग जी ने कितना ट्रस्ट किया विंग पे, इतने सारे रूमर्स के बाद भी उसे बस उसका विंग दिख रहा था। उसका विंग सिर्फ उसका है, दैट्स इट। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कह के चला जाए, लेकिन वांग जी को नहीं मानना है। जेलसी एक अलग बात है, लेकिन विंग पे ट्रस्ट है वांग जी को। बट विंग जेलसी में आके बहुत कुछ बोल गया। ऐसा नहीं कि उसे वांग जी पे ट्रस्ट नहीं है, लेकिन वांग जी को खोने का डर उसे पागल बना देता है। और सच में विंग को इनसिक्योरिटी थी कि कहीं वांग जी को लड़की ना पसंद आ जाए धोखे से भी। विंग देख रहा था। विंग ने बहुत कुछ ड्रीम देखे थे वांग जी के साथ, कि जब वो सक्सेसफुल होके आएगा तो वो ड्रीम पूरे करेगा। विंग बताना चाहता था, शेयर करना चाहता था वांग जी से, लेकिन जो उसने देखा उसके बाद विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, पैनिक हो गया। वांग जी को खोने का डर उसे इतना अंदर तक डरा देता है कि विंग सोचना समझना बंद कर देता है। सच में उसका ट्रस्ट भी हिल गया था, लेकिन वांग जी का नहीं हिला। इसमें वांग जी पक्का था बिल्कुल। वांग जी तुरंत ही वहाँ से निकलने लगता है। विंग तुरंत ही जाता है और वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और कहता वांग जी रुको वांग जी मेरी बात सुनो। वांग जी अपने हाथ को देखता है और कहता छोड़ो अभी, क्या मुझे जाना है। विंग कहता वांग जी बात सुनो मेरी। मैं वांग जी कहता मैंने कहा ना स्टॉप इट, कुछ नहीं सुनना है मुझे, हाथ छोड़ो मेरा। विंग कहता वांग जी मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वांग जी कहता है कर क्या लोगे। विंग तुरंत ही पुश करता है वॉल पे और वांग जी को देखता है। वांग जी देख रहा था। विंग डीपली किस करता है तुरंत ही वांग जी को, और वांग जी स्टॉप हो जाता है। विंग उसे इतने टाइम बाद किस कर रहा था। ये किस बियॉन्ड द वर्ल्ड थी। विंग डीपली पैशनेटली किस करता है रफली, जैसे कि वो फील करा रहा हो वांग जी को कि वांग जी उसका है
और किसी का नहीं, और उससे मिस्टेक हो गई है। वो बहुत प्यार करता है। इस किस में सब कुछ शो हो रहा था। इधर वांग जी किस को रिस्पॉन्स करता है और दोनों एक डीप किस एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। वो यंग बहुत ज़्यादा डीपली पैशनेटली किस करने के बाद दूर होता है। वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग भी। दोनों को बहुत ही अमेजिंग फील हुआ इस किस के बाद। बट वांग जी स्ट्रेट होता है। विंग देख रहा था। विंग कहता वांग जी विंग को देखता है ऊपर से लेकर नीचे तक, और उसके बाद तुरंत ही इग्नोर करता है, डोर ओपन करता है और बाहर निकलता है। विंग कहता वांग जी। विंग पीछे पीछे जाता है, बट बाहर शोर नहीं कर सकता। उसके घर में बहुत सारे लोग थे। विंग पीछे पीछे जाता है और कहता वांग जी प्लीज़ सीन मत क्रिएट करो, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। वो पकड़ने की कोशिश करता, बट वांग जी फास्टली जा रहा था। बट नीचे जाके वो थोड़ा स्लो डाउन होता है। अब इधर विंग भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ सभी लोग हैं। दोनों फेक स्माइल देते हैं। विंग कहता मैं इन्हें छोड़ के आता हूँ। तब वो कहते हैं वांग जी जा रहा था। वांग जी कहता है ज़रूरत नहीं विंग, तुम आराम से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मैं चला जाऊँगा। विंग कहता नहीं मुझे जाना है। और ऐसे वो दोनों बातें करते हैं और बाहर जाते हैं। विंग कहता वांग जी बाहर आता है। विंग आर्म से पकड़ता है और कहता रुको, मेरी बात सुनो। वांग जी हाथ झटक देता है और कहता डोंट, मुझे छूना मत। विंग को इग्नोर करके वांग जी जाता है, अपनी बाइक की चाबी लगाता है। विंग पास आता है और कहता वांग जी सुनो, मेरी बात सुनो, रुको, मैं डर गया था। वांग जी स्टार्ट करता है और कहता स्टॉप और हट जाओ यहाँ से। विंग कहता है वांग जी मेरी बात सुनो। वांग जी स्टार्ट करने के बाद तुरंत ही आगे बढ़ जाता है और विंग रोकता रह जाता है। वांग जी चला जाता है वहाँ से। विंग देख रहा था। विंग आइज ब्लिंक करता है और कहता है क्या सच में उस लड़की के साथ इसका चक्कर है? विंग कहता नहीं वांग जी मेरा है, ऐसा नहीं हो सकता। उसने मुझसे कहा था वो मुझसे प्यार करता है। इतनी आसानी से नहीं वांग जी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैंने कहा था ना मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा तुम्हें, लेकिन जिस दिन कर लिया तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, चाहे जो हो जाए। इधर वांग जी गुस्से में था और जैसे वहाँ से निकलता है वांग जी की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपने विंग को कितना कुछ बोल के आया था और ये कह के आया था कि सब खत्म। क्या सच में सब खत्म? वांग जी का दिल टूट गया था। वांग जी गुस्से में था, बट उसके विंग ने उस पर शक किया और उसकी सुनी तक नहीं। ट्रस्ट ही नहीं उसे वांग जी पे। इधर वांग जी भरोसा करे बैठा है अपने विंग पे, लेकिन विंग को ट्रस्ट नहीं है वांग जी पे। विंग वांग जी को जाते हुए देख के वापस आता है। काफ़ी अपसेट था, लेकिन अंदर आके फेक स्माइल देता है। इधर वांग जी घर पहुंचता है। उसने बात कर ली थी कि वो आज नहीं आ पाएगा काम पे। वांग जी जाता है और सीधे अपने रूम में जाता है। अपसेट होता है, बैठ जाता है और जो विंग ने कहा वो सोच रहा था। वांग जी मन में सोचता है विंग तुमने आज मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे समझोगे नहीं। क्या क्या कहा है तुमने मुझसे, यकीन नहीं हो रहा है। खैर तुम्हें शायद ज़रूरत है मुझसे दूर रहने की। शायद तुम मुझसे दूर जाके सब कुछ भूल चुके हो। शायद ऐसा ही है। वांग जी के दिल पे सारी बातें लगी थी कि तुम्हारा अफेयर है और जो भी पैसे हैं मुझे बता दो, मैं तुम्हें दे दूँगा, जो भी है। वांग जी मन में सोचता है कि पैसे तो दे दोगे, लेकिन जो केयर, जो इमोशन, जो लव जितना मैंने मिस किया वो क्या दे पाओगे? वांग जी हेड चेक करता है और बस ऐसे ही बैठा था। इधर विंग परेशान था। विंग कहता वो चला गया। वांग जी क्यों चले गए? गुस्सा आ रही मुझे तुम पे। मैं जेलस हूँ, नहीं देख सकता तुम्हें किसी के साथ। डर लगता है खो ना दूँ। तुम मेरे वांग जी हो, सिर्फ मेरे। किसी ने तुम्हें मुझसे छीन लिया तो? नहीं, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। वांग जी पहले इतना इनसिक्योर नहीं था, लेकिन अभी हूँ। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या करूँ मैंने क्या ज़्यादा बोल दिया? मैंने तुम्हें गुस्सा कर दिया, अब क्या करूँ मैं? फिर विंग याद करता है जो किस उसने की थी और वांग जी ने भी रिस्पॉन्स किया था। इतना सब होने के बाद भी विंग स्माइल करता है और कहता है झूठ, तुम अब भी मुझसे बहुत प्यार करते हो और बोल रहे हो कि सब खत्म। वांग जी सच में तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और तुमसे मुझे बहुत प्यार है,
लेकिन मैंने गड़बड़ कर दी। मैं गुस्से में आके पागल हो गया और मैंने शक करा मेरे वांगजी पे। उसने तो नहीं किया मुझ पे, बात तो सही है, पर मैं क्या करूं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने उससे कहा था फ्यूचर में अगर मैंने उसे एक्सेप्ट किया, प्यार किया, तो मैं ऐसे ही पागलपन करूँगा। अब मुझे कुछ करना होगा, मुझे उससे मिलना होगा, मुझे सोचना होगा कुछ। इधर वांगजी बस चुपचाप बैठा हुआ था। फिर वो फ़ोन निकालता है और जो गगा थे उन्हें फ़ोन करता है और कहता, गगा मैंने कहा था ना आपसे 1 साल तक करूँगा, उसके बाद बंद कर दूँगा। तब वो कहते हैं हाँ हाँ वांगजी। वांगजी कहता है, गगा एग्ज़ाम आ रहे हैं 3 दिन बाद और मैं उसमें बिज़ी रहूँगा। एग्ज़ाम के बाद मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं अपने पापा का बिज़नेस संभालने वाला हूँ, तो मैं उसमें बिज़ी होने वाला हूँ। अगर कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा आपके साथ काम। तभी कहते कोई बात नहीं वांगजी, इस बारे में हमारी बात हो चुकी है, कोई बात नहीं। वांगजी कहता तो मैं नहीं आऊँगा कल से। तभी कहते हैं कोई बात नहीं, मत आना, ठीक है। वांगजी कहता थैंक यू सो मच गगा, ऐसे मुसीबत के वक्त मेरा साथ देने के लिए, मुझ पे भरोसा करने के लिए। कभी फील नहीं हुआ कि मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, अपना ही रेस्टोरेंट लगा मुझे। तभी वो कहते हैं हाँ क्योंकि वो तुम्हारा है। वांगजी कहता है थैंक यू सो मच काका, आप बहुत अच्छे हैं। तभी कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं वांगजी, तुम आराम से रिलैक्स रहो, कभी भी ज़रूरत पड़े बताना। वांगजी कहता जी काका। उसके बाद वो कॉल को कट करता है। वांगजी अभी बैठ के चुपचाप सोच रहा था। फिर उसके मॉम डैड आते हैं। वांगजी प्रिटेंड करता है कि सब ठीक है और जाके अपना डिनर करता है। इधर विंग भी प्रिटेंड कर रहा था कि सब ठीक है, लेकिन विंग को चिंता थी वांगजी की। विंग खाना खाने के बाद तुरंत ही जाता है रूम में और फ़ोन निकालता है, देखता है सारे मैसेज जो कि वांगजी ने कहा था वो रेगुलर करता था, विंग ही नहीं कर पाता था क्योंकि विंग बिज़ी रहता था। विंग बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और कहता है मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, तुम्हारा दिल दुखा दिया, तुम मुझे कभी नहीं भूले, कभी भी नहीं। मैं कैसे भूल गया कि मेरा वांगजी मुझे कभी नहीं भूल सकता। मैं बहुत बुरा हूँ वांगजी, बहुत बुरा। शायद मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें खो नहीं सकता, भले तुम्हारे लायक हूँ या नहीं हूँ। पता नहीं मैंने क्या कर दिया। उस वक्त इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके बाद मैं बात भी नहीं कर पाया तुमसे, और उसके बाद तुम आए मुझसे मिलने। तुम कैसे आए थे? तुम्हारी आंखें जैसे कि मुझे देखना चाहती हो, और मैंने ये सब कहा। कितना ज़्यादा बुरा हूँ मैं। विंग तुरंत ही फ़ोन निकालता है और वांगजी को मैसेज करता है। वांगजी खाना खा रहा था। विंग मैसेज करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। विंग फ़ोन करता है, फ़ोन भी फ़ोन, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं क्योंकि फ़ोन था रूम में और साइलेंट। और वांगजी बाहर खाना खा रहा था। खाना ख़त्म होने के बाद वांगजी काम वगैरह करा के आता है और उसके बाद डोर बंद करता है। फिर जाके बेड पे बैठ जाता है। बेड पे ही उसका फ़ोन पड़ा था। वांगजी फ़ोन देखता है, चेक करता है एक बार, तभी देखता है तो बहुत सारे कॉल और मैसेज, और अभी भी कॉल आ रहा है। वांगजी हैरान होता है। वांगजी बड़ी बड़ी आइज़ करता है। 50 कॉल, ये 51 थी। वांगजी कहता इसे क्या हुआ। वांगजी सोचता उठाऊं या नहीं, बट वांगजी का दिल है ना, मानता नहीं। वांगजी कॉल पिक कर लेता और कहता हेलो। वहीं कहता कहाँ थे तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाओगे? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत? वांगजी बस चुप था। वहीं कहता तुम जानबूझ के नहीं उठा रहे थे ना? वांगजी चुप था। वहीं कहता बोलो। वांगजी कुछ नहीं कहता है। वहीं कहता दोबारा ऐसी हिम्मत मत करना, भूलना मत, हम कमिटेड हैं, समझ में आया? वांगजी कुछ नहीं कह रहा था। वहीं कहता कुछ बोलोगे या नहीं, मैं ही बोलता रहूँ? वांगजी कहता है तुमने कहा था सब ख़त्म, मैंने भी कहा सब ख़त्म, तो अब क्यों फ़ोन कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें विंग? विंग कहता है ज़्यादा ड्रामा मत करो, मुझे तुमसे मिलना है। वांगजी कहता मिलने के लिए कुछ नहीं बचा, मुझे तुमसे अब नहीं मिलना है। विंग कहता ज़्यादा ड्रामा नहीं, मैं घर आ जाऊँगा, बता रहा हूँ तुम्हारे। वांगजी कहता विंग मुझे अकेला छोड़ दो, मैं सच में अब कुछ नहीं चाहता तुमसे। विंग कहता पता है ना, ड्रामा नहीं वांगजी, मुझे मिलना है, जो भी कुछ हुआ उसके बारे में बात करनी है। वांगजी सुन रहा था। विंग कहता तुमने कह लिया, मैंने भी कह लिया, अब बात है समझने की। वांगजी
एक बार मिल लो। वांग जी कहता मेरा मन नहीं है, मैं नहीं मिल पाऊँगा। विंग कहता वांग जी कहता बोला ना विंग, मेरा मन नहीं है तो नहीं मिल पाऊँगा, समझे? विंग कहता तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। वांग जी कहता फ़ोन रखो और दोबारा मैसेज कॉल मत करना। विंग कहता वांग जी तुम अपने विंग पे गुस्सा करोगे, तुम तो मुझे प्यार करते हो ना बहुत सारा। वांग जी तुमने जो किसका रिस्पॉन्स दिया उससे मुझे पता चल गया तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, ऊपर से दिखावा कर रहे हो। मुझसे नाराज़ हो ना, मैं मना लूँगा, एक बार मिल लो प्लीज़। वांग जी कुछ ही टाइम है मेरे पास, मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, बहुत कुछ प्लान किया है जो पूरा करना है तुम्हारे साथ। वांग जी प्लीज़ वांग जी। वांग जी कहता मैंने कहा ना मैं नहीं मिलना चाहता। विंग कहता मैं घर आ जाऊँगा। वांग जी कुछ नहीं कहता। विंग कहता वांग जी मैं घर आ जाऊँगा। वांग जी कॉल कट कर देता है। विंग हेड चेक करता और कहता तो बिल्कुल, ये इतना गुस्सा तो कभी नहीं करता था, आज तक कभी नहीं किया, या फिर मैंने देखा नहीं, या फिर मैंने कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया। मेरा इनोसेंस है वांग जी, मैंने उसे बहुत हर्ट कर दिया, मुझे उसे मनाना होगा, मैं इसे हार नहीं मान सकता। विंग काफ़ी परेशान होता, पूरी रात सोता नहीं है और मॉर्निंग का वेट कर रहा था। इधर वांग जी भी पूरी रात नहीं सोता, कहीं ना कहीं काफ़ी अपसेट था। वांग जी भी जगता रहता है पूरी रात। उसके बाद मॉर्निंग में फ्रेश वगैरह होता है और उसके एग्ज़ाम आ रहे थे तो वांग जी उसमें लग जाता है स्टडी में। अब वो जॉब पे नहीं जाता है और वो कॉलेज भी नहीं जाता है, स्टडी कर रहा था क्योंकि डायरेक्ट एग्ज़ाम देगा। इधर विंग कोशिश करता है कि वांग जी को कॉल करे, मैसेज करता है कि मुझे मिलना है, मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन वांग जी रिस्पॉन्स नहीं देता है। विंग परेशान हो जाता है। विंग कहता मैं आ जाऊँगा वांग जी प्लीज़, बट वांग जी एक मैसेज ड्रॉप करता है और बोलता है मेरे एग्ज़ाम है। विंग मैसेज देखने के बाद एक मैसेज करता है कब ख़त्म हो रहा है। वांग जी डेट बता देता है। मतलब वांग जी इतना ज़्यादा गुस्से में होने के बाद भी विंग को सब कुछ बता रहा था। विंग स्माइल करता है क्योंकि इतनी सारी बातें होने के बाद और सब ख़त्म होने के बाद कोई किसी को नहीं कुछ बताता है, ऊपर से ब्लॉक अलग कर देता है और रिप्लाई तो बिल्कुल नहीं देता। लेकिन फिर भी वांग जी बता रहा है, रिप्लाई दे रहा है, तो विंग को होप तो थी कि कहीं ना कहीं वांग जी उससे बहुत प्यार करता है और वापस अपना लेगा। विंग वेट करता है, वो नहीं चाहता था उसकी वजह से वांग जी का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो और एग्ज़ाम से हटे। बस विंग चाहता था कि वांग जी अच्छे से एग्ज़ाम दे। इधर वांग जी परेशान था विंग को लेके। वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट था और वो बस अपनी स्टडी करता है और ऐसे करके 1 वीक निकलते हैं। वो अपने एग्ज़ाम देता है और विंग चुप था, कुछ नहीं, मैसेज कॉल कुछ नहीं करता है। इधर वांग जी एग्ज़ाम दे के क्लियर करता है और जैसे लास्ट डे था तभी उसके पास कॉल आता है। वांग जी बाहर निकलता है कॉलेज से और देखता है तो विंग का कॉल था। वांग जी कहता है हेलो। विंग कहता है मिलना है, एग्ज़ाम ख़त्म ना? वांग जी कहता है ख़त्म हो गए। विंग कहता है हाँ, मुझे मुझे मिलना है तुमसे। वांग जी कहता है मेरा मन नहीं है। विंग कहता तुम्हारे लिए वेट किया 1 हफ्ते, अब इससे ज़्यादा नहीं, मुझे मिलना है वांग जी, घर आ रहा हूँ, घर आ जाओ ना, क्या मैं आ सकता हूँ? वांग जी चुप था। विंग कहता खैर वो मेरा ही घर है, मैं आ रहा हूँ, जो तुम्हारा है वो मेरा है। वांग जी सुनता है, कहीं ना कहीं इंटरनली स्माइल करता है और उसके बाद फ़ोन को रख देता है। विंग कहता है कितना ज़्यादा नक चढ़ा, रिप्लाई भी नहीं दिया। विंग तुरंत ही रेडी होता है और कहता है मैं जा रहा हूँ वांग जी के पास, कुछ काम है। तभी वो लोग कहते हैं ठीक है। उसके बाद विंग अपनी कार लेता है क्योंकि उसने एक कार परचेज़ की थी अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। विंग उसे लेके सीधे वांग जी के पास आता है। विंग को कार चलानी आ गई थी। विंग वांग जी के घर के सामने था। इधर वांग जी भी घर आ गया था और वो घर में बैठ के वेट कर रहा था विंग के आने का, और वो अकेला था जैसे कि हमेशा होता है। विंग जाता है, डोर बेल रिंग करता है, तभी वांग जी जाता है, डोर ओपन करता है, सामने विंग था। विंग स्माइल करता है और कहता है वांग जी। वांग जी इग्नोर करता है और अंदर आता है। विंग मुंह बनाता है और अंदर आता है और डोर को बंद करता है और कहता है वांग जी, वांग जी। वांग जी इग्नोर करते हुए अंदर आ जाता है और आके बैठ जाता काउच पे। वो टीवी देख रहा था। विंग देखता है और कहता है एग्ज़ाम कैसे गया, कैसे गए सारे एग्ज़ाम? बैठ जाता है वांग जी के बगल में। वांग जी कहता है ठीक है। विंग कहता है अच्छा, अब क्या करोगे आगे?
वांग जी कहता है रिजल्ट का वेट। विंग कहता उसके बाद। वांग जी कहता है बिजनेस ज्वाइन करूँगा बाबा का। तभी विंग कहता अच्छा वांग जी कहता विंग कहता तुम जानना नहीं चाहोगे कि मेरी जर्नी कैसी गई वहाँ। वांग जी चुप था। बहुत कुछ जानना था विंग से, लेकिन वांग जी का मूड ख़राब हो चुका था। वांग जी बोलता है जब कुछ है ही नहीं हमारे बीच, जब कोई रिलेशनशिप नहीं है तो क्या करोगे बता के। और वैसे भी मैं कोई ट्रस्टेबल पर्सन नहीं हूँ तुम्हारा, मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, अपनी प्राइवेट चीज़ है। विंग वांग जी के कॉलर से पकड़ता अपनी तरफ करता है। वांग जी बिल्कुल शॉक्ड। विंग कहता है शट अप। वांग जी देख रहा था। विंग कहता बहुत ट्रस्ट है मुझे तुम पे। वांग जी विंग को बस एक टक देखे जा रहा था। वांग जी कहता अच्छा इतना ट्रस्ट है, तभी तुमने शक किया मुझ पर। विंग कहता वो बताया ना, फ्लो में निकल गया। मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता, तुम्हें पता भी उतनी दूर से बैठ के मैं ये सोचता था कहीं तुम्हारी लाइफ में कोई और ना आ जाए। जब आया तो लड़की देखी तुम्हारे साथ। बताओ मुझे कैसा फील होना चाहिए था। वांग जी कहता ऐसे तो मैं भी कह सकता था ना कि मैंने तुम्हें भेजा वहाँ, फिर तुमने मुझसे धीरे धीरे करके बात करना बंद कर दिया। कभी कभी मैसेज करते थे, अब तो ऐसा हो गया था कि रिप्लाई नहीं देते थे। फिर तुम्हारे नाम को किसी और के साथ जोड़ा गया। मैं चाहता तो उसी वक्त तुमसे रिश्ता ख़त्म कर देता बिना सोचे। मैं भी अपने मन में ये बातें बना लेता कि तुम किसी और के साथ हो, मूव ऑन कर गए हो। क्या मैंने ऐसा किया? वेट किया तुम्हारा इंतज़ार कि नहीं मेरा विंग आएगा मेरे पास वापस। चाहे किसी के साथ नाम जोड़ा हो, मेरे लिए ये सब मैटर नहीं करता। चाहे मैंने जो कुछ देखा हो, जेलस हुआ, लेकिन मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ तुम करते हो। विंग देख रहा था। विंग स्माइल करता और कहता मैं मैटर करता हूँ तो मेरे लिए माफ़ कर दो मुझे प्लीज़ वांग जी। हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी, तुम्हारा दिल दुखा दिया, लेकिन सच में तुम्हारे बिना कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे ट्रस्ट करना चाहिए था, किसी के साथ देख के ये जज नहीं करना चाहिए था कि तुम किसी के साथ हो, क्योंकि तुम तो मेरे साथ थे हर टाइम। आई एम सो सॉरी वांग जी, आई एम सो सॉरी। वांग जी देखता विंग को। विंग कहता प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो। वांग जी बस देख रहा था विंग को। वांग जी कहता है अच्छा माफ़ी चाहिए। विंग कहता वांग जी कहता है क्या तुम्हें एहसास है तुम्हारी गलती का? विंग कहता हाँ है। वांग जी कहता फिर करोगे यही और कुछ दिन बाद फिर से ऐसे करोगे, माफ़ी मांगोगे? विंग कहता नहीं दोबारा कभी नहीं होगा, अब चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं तुम पे ही ट्रस्ट करूँगा। प्लीज़ वांग जी एक आखिरी मौका दे दो। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता एक शर्त पे। विंग कहता बोले। वांग जी कहता है तुम्हें वो सब करना होगा मेरे साथ जो दो कपल्स के बीच होता है, उसके बाद मैं सोचूंगा। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता और कहता वांग जी। वो खड़ा हो जाता और कहता हमारी बात पहले ही हो चुकी है, इस बारे में भूल गए क्या? वांग जी देख रहा था। वांग जी खड़ा हो जाता और कहता हाँ पता है, मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ। तो फिर ये बात क्यों कर रहे हो मुझसे कि वांग जी विंग के सामने आता और कहता मैं तभी बिलीव करूँगा जब तुम मेरे साथ वो सब कुछ करोगे। विंग कहता किस बात पे बिलीव? वांग जी कहता कि तुम्हारा उस गर्ल का कोई भी अफेयर नहीं है और तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग देख रहा था। विंग कहता वो सब करने से क्या साबित हो जाएगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें ही अपना मानता हूँ? वांग जी कहता साबित हो जाएगा। विंग कहता पर वांग जी मैंने तुमसे कहा था ना मुझे नहीं आती वैसी फीलिंग और मैं नहीं कर सकता। मैं वो सब सोच भी नहीं सकता तुम्हारे साथ। वांग जी कहता है क्या किसी और के साथ सोचते हो? विंग कहता नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब से तुमसे प्यार हुआ मैंने ये ख्याल अपने दिमाग में कभी लाया ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी कहता है तो? विंग कहता है तो समझो वांग जी मैं ये करूँगा ही नहीं कभी, इसीलिए बोल रहा हूँ। वांग जी कहता है लेकिन मैं बिलीव तभी करूँगा जब तुम ये सब कुछ करोगे। मैं तब तक बिलीव नहीं करूँगा क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ इंसान कुछ भी कर जाता है, रुकता नहीं है कहीं,
सोचता नहीं है कभी। विंग कहता, वांग जी तुम मेरे लिए सब कुछ मुश्किल क्यों कर रहे हो? वांग जी कहता है, आसान करता हूँ, तुम जा सकते हो विंग। विंग देखता है और आंखें दिखाता है बड़ी बड़ी घूर के और कहता है, ज़्यादा मत बोलो, समझ में आया? वांग जी देख रहा था। विंग कहता है, रुको मुझे थोड़ा टाइम दो। वांग जी देख रहा था। विंग सोचता है, विंग खुद के दिल को समझाता है कि क्या वो कर सकता है, क्या वो सच में वांग जी के साथ वो सब कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा अजीब था ये। विंग ने सोचा ही नहीं था कभी। इधर उसने किसी गर्ल के साथ भी नहीं सोचा। विंग पहले सोचता था कि उसकी शादी होगी तो किसी गर्ल से होगी और गर्ल से होगी तो उसके साथ तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जब से वांग जी लाइफ में आया और विंग ने वांग जी से प्यार किया, तब से उसने कभी भी ये थॉट अपने माइंड में लाया ही नहीं कि उसकी शादी किसी गर्ल से होगी और उसके साथ ये सब कुछ करेगा वो। तब से उसने बिल्कुल बंद कर दिया अपने दिमाग को। और दूसरा कि वांग जी के साथ वो कर नहीं सकता है क्योंकि विंग कंफर्टेबल नहीं है ये सब कुछ करने में। बट कैसे वांग जी को समझाए? विंग टॉप वाला फीलिंग रखता है तो वो कैसे ये सब कुछ करेगा? क्या वो वांग जी के साथ टॉप बने? विंग फिर यही सोचता है। विंग कहता है, सुनो वांग जी। वांग जी कहता है, सुन रहा हूँ। विंग कहता है, मेरे अंदर टॉप वाली फीलिंग है, समझ में आया? वांग जी देख रहा था। विंग कहता है, ठीक है करते हैं, बट तुम मुझे सहोगे, मैं नहीं। वांग जी देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके। वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं बॉटम वाली फीलिंग रखता हूँ? विंग कहता, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, नहीं रखते तो रख लेना, मैं रेडी हूँ, कर लूँगा जो तुम कह रहे हो। अगर तुम्हें ऐसे यकीन होगा तो मैं ये भी कर लूँगा। लेकिन वांग जी याद रखना, मैं करूँगा तो मर्सी नहीं दिखाऊँगा, समझ में आया? वांग जी देख रहा था विंग को घूर घूर के। विंग कहता है, अपने तरीके से करूँगा। अब तुम बोल ही रहे हो ये सब कुछ करने के लिए, तो क्यों ना करता हूँ, ठीक है? उसके बाद तुम्हें यकीन हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद तुम्हारा मुंह भी नहीं खुलेगा कभी, क्योंकि मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूँगा। मेरे तरीके अलग है और तुम्हें अपने तरीके भी दिखा दूँगा अच्छे से कि मैं कैसे करता हूँ। वांग जी देख रहा था। वांग जी विंग के पास आता है, बिल्कुल क्लोज। अचानक से विंग की आर्म से पकड़ के अपने पास करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने तरीके नहीं दिखाऊंगा? तुम्हें भी देखना पड़ेगा, क्या पता तुम्हारा मुंह बंद हो जाए हमेशा के लिए। विंग देखता है। वांग जी कहता है, अभी तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ और किस हद तक। विंग आइज़ ब्लिंक करता है। दोनों ही एक दूसरे के रिएक्शन से डरते हैं और अजीब सा रिएक्ट करते हैं। विंग देख रहा था। विंग कहता है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, जो मैं कर सकता हूँ शायद ही तुम कर पाओ। क्योंकि वांग जी तुम्हें पता नहीं है मैं कितना ज़्यादा डोमिनेटिंग हूँ। वांग जी देखता और कहता है, रियली तुम्हें लगता है कि मैं शांत हूँ? मैं कितना ज़्यादा अग्रेसिव हूँ तुम्हें भी नहीं पता। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, ऐसे कैसे जज कर सकते हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा? विंग वांग जी को देख रहा था। विंग कहता, मैंने कब कहा तुम कुछ कर नहीं पाओगे? हाँ तुम कर पाओगे, बॉय हो और बड़े भी हो मुझसे और पावरफुल भी हो। मैंने ये नहीं कहा कि तुम कर नहीं पाओगे, मुझे ज़रा भी शक नहीं है तुम पे, लेकिन मैं बॉटम नहीं बन पाऊँगा, तुम्हें बनाऊँगा। वांग जी देखता है और कहता है, लेकिन मैं तुम्हें बनाऊँगा। विंग कहता है, आर्ग्यूमेंट मत करो, बात हो गई, करना है तुम टॉप में हो, बॉटम तुम बनोगे। वांग जी कहता है, मुझ में फीलिंग नहीं है, तुम्हें बनाऊँगा। विंग कहता है, तुम मुझ में है क्या, तुम बनोगे। वांग जी कहता है, मैं डोमिनेट करता हूँ, होता नहीं हूँ। विंग कहता है, सेम यार, मैं भी करता हूँ, होता नहीं हूँ। तुम उतना ही जानते हो जितना मैंने तुम्हें दिखाया है। मैं हिडन हूँ, कभी तुम्हें बताया नहीं कि मैं कैसा हूँ, और तुम ना ही जानो तो ही अच्छा है। अभी भी मौका है, रुक जाओ, वरना अगर मैंने किया तो वांग जी रुकूंगा नहीं। फिर चाहे तुम जितना जितना भी बोल लो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो करता हूँ वो रेगुलर का होता है, एक बार का नहीं। अगर मुझे आदत लग गई तो तुम छुड़ा नहीं पाओगे।
वांग जी देख रहा था, कहीं ना कहीं सोचता है ये बात, क्योंकि रेगुलर वो कैसे कर पाएगा। फिर वांग जी कहता है, मेरी भी एक आदत है, मैं मैं तब तक करता हूँ जब तक कि मेरा मन नहीं भर जाता, उसके बाद मैं नहीं करता, क्योंकि रेगुलर वाला इंसान नहीं हूँ। पहली बात तो मुझे बहुत टाइम लगता है सेटिस्फाइड होने में, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, बहुत दिन लगेंगे। वहीं कहता, बोल तो ऐसे रहे जैसे करके आए हो कहीं। वांग जी कहता, तुम भी तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम करके आए हो। वहीं कहता, मुझे अपने बारे में पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं रोज़ चाहता हूँ ये सब कुछ, अगर कभी भी हुआ तो। वांग जी कहता है, और मुझे हर टाइम चाहिए, जब भी हो, बट जब मैं सच में सेटिस्फाइड फील करूँगा तब मैं छोड़ सकता हूँ ये सब कुछ। विंग कहता है, लेकिन मैं कभी नहीं होता सेटिस्फाइड, मुझे हर दिन चाहिए, हर टाइम नहीं कहूँगा लेकिन हर दिन। वांग जी विंग देख रहे थे एक दूसरे को और इसी पे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। वांग जी विंग काफ़ी देर तक आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मैं बहुत अग्रेसिव हूँ, मैं डोमिनेटिंग हूँ, और लास्ट में दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, ठीक है तो करते हैं। वांग जी विंग दोनों जाते हैं वांग जी के रूम में। विंग कहता है, अभी तुम्हें बताता हूँ। वांग जी कहता है, मैं भी तुम्हें बताता हूँ। दोनों अंदर जाते हैं, डोर बंद करते हैं। वांग जी विंग एक दूसरे को देखते हैं। विंग कहता है, उतारो कपड़े। वांग जी कहता है, तुम डोमिनेटिंग हो ना, उतारो खुद। विंग कहता, मैं क्यों, तुम उतारो। वांग जी कहता, मैं क्यों उतारूँ, तुम उतारो। विंग कहता, अजीब है, तुम्हें करना है कि मुझे। वांग जी कहता है, दोनों को करना है। आई थिंक तुम्हें मुझे प्रूफ करना है और मुझे तुमसे करवाना है प्रूफ। विंग कहता है, मैं कुछ भी प्रूफ नहीं करने आया, मैं तुम्हें तुम्हारी हरकतों के लिए पनिश करने आया हूँ। वांग जी कहता, और तुम बच जाओगे। विंग कहता, तुम बच जाओगे। वांग जी कहता, विंग गुस्सा मत दिलाओ, बता रहा हूँ। विंग कहता, तुम मत दिलाओ, मैं बता रहा हूँ। वांग जी कहता, विंग मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। विंग कहता, और मैं करना चाहता हूँ। विंग आंखें दिखाता है। वांग जी कहता है, चाहूँ तो तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम उठ भी ना पाओ, बट करना नहीं चाहता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया? विंग कहता है, लेकिन मैं कर सकता हूँ, मुझे ज़रा भी रहम नहीं आएगी तुम पे, समझे? तो इसलिए फटाफट उतारो। वांग जी कहता है, रहम तो मुझे भी नहीं आती है, लेकिन बता रहा हूँ ना, प्यार करता हूँ तुम्हारे साथ, कुछ भी ऐसे नहीं करना चाहता कि तुम्हें हर्ट हो, तकलीफ़ दूँ, लेकिन देने पे आ जाऊँ तो मैं पीछे नहीं हटता भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ, शांति से मेरी बात मानो। वहीं कहता है, तुम्हारी बात तो मान रहा हूँ। वहीं अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। वांग जी देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके, वहीं ओपन कर देता है, उसके बाद उतार के फेंक देता है। वांग जी देख रहा था। वहीं कहता, हो गया नेकेड, अभी भी कुछ उतारो, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम कर नहीं पा रहे होगे है ना, आज तुम्हें प्रूफ करके रहूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर इसी से प्रूफ होता है तो यही करूँगा। वांग जी देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके। विंग आता है वांग जी के पास। वांग जी कहता, विंग स्टॉप इट। विंग कहता, क्या क्या स्टॉप इट। विंग वांग जी की शर्ट को ओपन करने लगता है। वांग जी कहता, विंग कहता, सुन रहा हूँ। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, डोंट, मैं ये सब कुछ इस तरीके से मैं। तभी विंग कहता, क्या हुआ, हाँ वांग जी डर लग रहा है? अभी तो तुम करने के लिए तैयार थे ना, तो अब करो ना, अब करो, क्यों डर रहे हो, अब तो मैं कर रहा हूँ। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, भाई मैं करना चाहता हूँ और ऐसा चाहता हूँ कि। विंग कहता, कैसा, हाँ बातों से करना है। वांग जी आइज़ ब्लिंक करता है। विंग के टच से वांग जी वाइब्रेट हो रहा था। विंग का टच बहुत ही अमेजिंग था। विंग कहता है, क्या हुआ। वांग जी को लग भी नहीं रहा था कि विंग कभी तैयार होगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुंह पे मना किया था। वांग जी मेंटली प्रिपेयर था कि विंग हाँ नहीं करेगा, लेकिन अभी जो वांग जी देख रहा है कि विंग मान गया, ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंगली है वांग जी के लिए। वांग जी विंग की कमर पर अचानक से हाथ रखता है, उसे अपने पास करता है झटके से और कहता है, विंग अगर ये स्टार्ट हो गया ना तो एंड नहीं कर पाऊँगा मैं, फिर तुम मुझसे मत कहना कि मैं रुका नहीं। विंग कहता है, जानता हूँ, और मैं भी अब रुकने वाला नहीं हूँ। वांग जी देख रहा था। विंग फटाफट वांग जी की शर्ट ओपन कर लेता है और उसे उतार देता है। वांग जी देख रहा था। विंग उतार के फेंक देता है। दोनों इस समय अपनी पैंट में थे। विंग देख रहा था घूर घूर के। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग धीरे से वांग जी के फेस को पकड़ता है और वांग जी देख रहा था। विंग वांग जी के लिप्स के क्लोज आता है
और उसे किस करने वाला था। वांग जी पीछे हो जाता और कहता विंग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। विंग देखता और कहता हाँ बोलो। वांग जी कहता मैंने बस यूं ही कहा था कि ये सब कुछ करो। मैं मान गया कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं ला सकते, बट विंग मुझे हर्ट हुआ है बहुत ज़्यादा। मैंने वो सब रूमर्स देख के खुद को हर्ट फील किया है। उसके बाद तुम आए और तुमने जो कुछ भी बोला बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। तुमसे कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, लेकिन तुमने मुझ पे ब्लेम किया। विंग मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। सब मेरे पास आ सकते हैं, उनको पास आने के लिए मना नहीं कर सकता। सब मुझसे प्यार कर सकते हैं, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। लेकिन विंग मैं तो तुमसे करता हूँ ना, तुम्हें वो नहीं दिखता क्या? विंग कहता है दिखता है वांग जी, लेकिन जेलसी में कभी कभी इंसान कुछ सोच समझ नहीं पाता, और मैं सोच समझ नहीं पाया। विंग वांग जी के फेस को पकड़ते हुए बोलता है प्यार से। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता है मुझे गुस्सा आया था, तुम्हारे साथ किसी को इमेजिन नहीं कर सकता मैं कभी भी नहीं। वांग जी कहता है हाँ समझ रहा हूँ। विंग कहता है तुम्हें प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ कर दूँगा, जैसे भी कहोगे वैसे, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है लेकिन अभी भी मैं तुमसे नाराज़ हूँ। दिल नहीं मान रहा है क्योंकि तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। विंग कहता मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट था, बट मैं नहीं कर पाया। माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो वांग जी। आखिर कब तक गुस्सा रहोगे? गलती हो गई मुझसे, क्या इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा दोगे कि मुझसे दूर रहो? मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता हूँ मेरे और तुम्हारे बीच, कभी नहीं। लेकिन अगर तुम चाहोगे कि ये सब कुछ करूँ, इससे तुम्हें साबित करूँ, तो ये भी कर दूँगा। कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें सब पता है अच्छे से तुम्हारे लिए। वांग जी कहता हाँ मैं जानता हूँ, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, हर हदें पार कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। विंग वांग जी को देखता है और तुरंत ही हक कर लेता और कहता है भूल जाओ वांग जी, सब कुछ भूल जाओ प्लीज़। वांग जी कहता है कोशिश कर रहा हूँ लेकिन दिल से हट नहीं रही है वो बात। विंग फिर तुरंत ही अलग होता है, वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे खींचते हुए लाता है, बेड पे फेंक देता है और कहता है नहीं निकल लेना, निकालता हूँ तुम्हारी बात। वांग जी हैरानी से देखता बड़ी बड़ी आइस करके और कहता विंग स्टॉप इट। विंग ऊपर आता वांग जी के और कहता है करवाना है ना तुम्हें वो सब कुछ, ठीक है तो मैं करता हूँ, अब तुम तैयार रहना, मैं करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। वांग जी विंग को देखता हैरानी से और तुरंत ही विंग को पकड़ लेता है और फ्लिप करता है और कहता है स्टॉप इट। विंग रुक जाओ। विंग कहता है तुम्हें मानना ही पड़ेगा। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है मान गया, अब यहीं पे स्टॉप हो जाते। मैं नहीं चाहता तुम बिना मन के ये सब कुछ करो। आई नो तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, मैं फ़ोर्स नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने कहा था तुमसे कभी भी इस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगा। तुम्हारे शब्द आज भी याद है मुझे। आई एम सो सॉरी, मैं बस चेक कर रहा था। विंग कहता है हाँ करो चेक, जैसे मैंने किया। वांग जी देख रहा था। विंग कहता आई एम सो सॉरी, और विंग वांग जी को पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेता और हक करता टाइटली और कहता है माफ़ कर दो, फिर कभी ऐसा नहीं होगा, कभी शक नहीं करूँगा तुम पे। वांग जी तुम भी कभी मत करना, चाहे किसी के साथ भी नाम जुड़े, लेकिन प्यार तुमसे, दिल तुमसे जुड़ा है, नाम किसी के साथ भी जुड़ जाए वो रियल नहीं होगा। वांग जी कहता जानता हूँ। विंग कहता मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वांग जी फ्रीज, वो तुरंत ही दूर होता है और विंग के फेस को देखता और कहता क्या? विंग कहता मैं इस बार अपने काम को ख़त्म करके आया हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा लंबा जाने वाला हूँ, मुझे फिर टाइम नहीं मिलेगा। वांग जी कहता तो? विंग कहता तो बस चाहता हूँ कि जितने भी टाइम के लिए हम साथ हैं इसमें हम शादी कर लें। वांग जी दूर होता और उठ के बैठ जाता और कहता विंग क्या कह रहे हो?
विंग कहता है क्यों, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी वांग जी? वांग जी कहता विंग एज देखिए हमारी। विंग कहता क्या? वांग जी कहता अभी हम छोटे हैं, कुछ बने भी नहीं, तुम भी अभी कुछ भी नहीं बने हो, तुम्हें कैरियर में आगे बढ़ना होगा। अगर अभी से तुमने शादी कर ली तो पता है ना पब्लिकली क्या जाएगा। विंग कहता अच्छा। वांग जी कहता है फिर हम पे क्या टैग लगेगा और तुम्हारा करियर भी इससे बर्बाद हो सकता है, क्योंकि जितने भी सिंगल लोग होते हैं वो अच्छा कैरियर बनाते हैं अपना, लेकिन जब पता चलता है कि उनकी शादी हो गई तो उनका कैरियर वहीं से बर्बाद है। विंग कहता वांग जी ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं जब खुद करना चाहता हूँ शादी तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है, हाइट कर लेंगे, हाइट शादी, मतलब कि हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, किसी के सामने नहीं लाएंगे। वांग जी कहता है मेरी बात सुनो। विंग कहता है वांग जी कहता है जब मैं तुम्हारा हूँ तुम मेरे, तो फ़र्क क्या पड़ता है शादी आज करें या कुछ साल बाद? विंग कहता अभी कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मैं ये कह रहा हूँ शादी करके डाल देते हैं, उसके बाद तुम अपना कैरियर बनाना, मैं अपना, हम दोनों आराम से काम कर सकते हैं, एक तसल्ली होगी मेरे दिल में कि तुम मेरे हो, अब मेरे हो चुके हो। वांग जी कहता है अगर शादी करने से कोई किसी का हो जाता तो यहाँ डिवोर्स ना होते। विंग वांग जी की आंखों में देखता है। वांग जी कहता है जिसको जिसका होना होता है वो पूरी ज़िंदगी के लिए होता है, उसके ऊपर किसी भी लेवल की ज़रूरत नहीं है कि टैग लग जाए उसे शादी कर लिए। शादी के बाद भी लोग किसी और के साथ हो जाते हैं। जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा हूँ, मुझे पता है कि तुम मेरे हो, तो फिर आज करें या कई साल बाद, हम एक दूसरे से प्यार करेंगे और एक दूसरे से ही शादी करेंगे फ्यूचर में भी। रिलैक्स विंग। विंग डरा हुआ था। विंग तुरंत ही वांग जी का हाथ पकड़ता और कहता मुझे डर लगता है, कहीं तुम्हें कोई और पसंद आ गया और तुमने किसी और से शादी कर ली तब? वांग जी कहता विंग ऐसा क्यों बोल रहा? विंग कहता बस बता रहा हूँ। वांग जी धीरे से विंग को लिटा देता है, खुद भी लेट जाता है और उसे हक करता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। मेरा प्यार 2 दिन का नहीं है कि आज किया कल ख़त्म, ये प्यार पूरी ज़िंदगी का है। विंग। विंग कहता वांग जी। वांग जी कहता काम डाउन, मैं तुम्हारा हूँ। विंग कहता हाँ तो तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। वांग जी कहता ये डर तो मुझे भी होना चाहिए, तुम कल को सक्सेसफुल हो गए, तुम्हारे आसपास इतने सारे एक्टर होंगे, एक्ट्रेस होंगी, तुम्हें किसी में इंटरेस्ट आ गया तो? विंग कहता ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे बस तुम में इंटरेस्ट है, बस। वांग जी कहता बस यही इंटरेस्ट कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए हमारे बीच। अगर ये ख़त्म हो गया तो विंग शादी करके भी रख लेंगे ना, तो भी तुम किसी और के साथ होगे, मैं किसी और के साथ, अगर हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, समझे? शादी भी हमें रोक नहीं पाएगी, हम डिवोर्स लेने पे मजबूर हो जाएंगे। विंग कहता अच्छी बातें बोले ना। वांग जी कहता ठीक है, अच्छी बातें बोलता हूँ, शादी हम आराम से करेंगे, आराम से अपना कैरियर बनाओ, जितने भी साल लगते उतने साल, पहले सक्सेसफुल हो जाओ, इधर मैं भी बन जाता हूँ कुछ, उसके बाद साथ में शादी करेंगे। अभी इतनी जल्दी बताएंगे फैमिली को तो भी सही नहीं है, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं हूँ और तुम भी अभी के लिए कुछ नहीं हो। एक तरीके से हाँ स्टार्ट है तुम्हारा, लेकिन अभी तुम उतने फेमस नहीं हो, अभी अगर ये सब कुछ करेंगे तो मना हो जाएगा तुरंत ही, और जो हम करने वाले होंगे वो भी नहीं होगा। फ्यूचर में जब हम खूब सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, तब हम अपने पेरेंट्स से बात करेंगे और शायद तब वो मान जाए, समझे बुद्धू? विंग वांग जी को हक कर लेता और कहता सच में तुम बहुत समझदार हो, और मैं पैनिक हो जाता हूँ बात बात पे। वांग जी कहता आई नो, मैं हूँ ना, तुम भी तो मुझे समझाते हो, मैं भी तुम्हें समझाता हूँ, इक्वल है हम। विंग हक कर लेता है टाइट और कहता आई लव यू सो मच, मुझे माफ़ कर दो, कभी ऐसा नहीं करूँगा दोबारा, तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। वांग जी कहता मैं भी कभी भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा, आई एम सो सॉरी, उस समय मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने कहा सब ख़त्म, बट मुझे पता है कभी ख़त्म नहीं हो सकता कुछ भी, हमारे बीच कभी कुछ नहीं ख़त्म होगा। विंग स्माइल करता है, वांग जी से दूर होता है और कहता है आई लव यू सो मच, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता मैं भी। वैसे तुम कितने टाइम के लिए हो? विंग कहता मैं भी 6 मंथ के लिए हूँ, उसके बाद मैं परमानेंट जाऊँगा और पता नहीं कितने साल बाद वापस आऊँ। तभी वांग जी कहता कोई बात नहीं, आराम से जाना, सक्सेसफुल होना, मैं भी बस बिज़नेस ज्वाइन करने वाला हूँ बाबा का। तभी विंग कहता ठीक है,
ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे लेटे रहते हैं, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के। दोनों बिल्कुल क्लोज थे, एक दूसरे को देख रहे थे, बस आँखों से छू रहे थे, एक दूसरे को वैसे टच नहीं कर रहे थे और बस एक दूसरे को देखे पड़े थे। वांग जी स्माइल कर रहा था, विंग भी। वांग जी विंग को टाइट हक करता और कहता, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, एक एक दिन कैसे गुजारा। अब कि तुम जाओगे तो मैं कैसे खुद को संभालूंगा पता नहीं। विंग कहता है, मैंने भी बहुत बहुत दिन गिन गिन के मैंने ये टाइम गुजारा है। वांग जी को फिर कुछ याद आता है। वांग जी दूर होता है और कहता है, क्या कहा था तुमने, मुझे पैसे वापस करोगे? विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता और कहता, क्या, मैंने ऐसा कब कहा? वांग जी घूर के देखता और कहता, कल वो पैसे की बात तुमने की थी ना। विंग कहता, कहाँ से तुम्हें याद आ गया, अभी हम अच्छा खासा बातें कर रहे थे ना। वांग जी को गुस्सा आती है। वांग जी से विंग कहता है, रुको 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 वांग जी, मैंने कहा था तुम्हारे सारे पैसे मेरे हैं, समझ में आया? वांग जी देख रहा था और अचानक से गुस्से से नॉर्मल होता है और स्माइल करता है। विंग कहता, मैं क्यों तुम्हारे पैसे वापस करूँगा, वो तुम्हारे थोड़ी है, वो मेरे हैं। वांग जी स्माइल करता है और कहता, हाँ वो तुम्हारे, मैं तुम्हारा, मेरा सब कुछ तुम्हारा। विंग स्माइल करता है और कहता है, अब वापस से हक करो। वांग जी हंसता है और हक करता है और कहता है, कभी ऐसा मत बोलना, बहुत पराया सा फील हुआ था, ऐसा जैसे कि मैं कुछ था ही नहीं। पैसे तो दे दोगे, लेकिन जो मेरे इमोशन है, जो मेरा टाइम है, जो मैं तुम्हारे लिए तड़पा हूँ, जो मेरी फीलिंग्स है, वो कैसे वापस करोगे विंग? मेरा दिल मुझे कैसे वापस करोगे, जो मैं तुम्हें दे चुका हूँ? विंग ये सब सुन के इमोशनल हो जाता है और आंखों से उसके आंसू बहने लगते हैं, बट वो कंट्रोल करता है और कहता है, वांग जी नहीं कहूँगा, गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गया, अफसोस हो रहा है मुझे, माफ़ कर दो। वांग जी कहता है, मैं भी गुस्से में बहुत कुछ बोल गया, मुझे भी माफ़ कर दो। उसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं रोमांटिक, काफ़ी दिन बाद एक दूसरे को किस करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद उठते हैं, फिर वांग जी विंग के लिए कुछ बनाता है, दोनों खाते हैं। उसके बाद शाम तक वो रुकते हैं। नाइट हो गई थी। वांग जी कहता है, क्या तुम आज यहीं रुकोगे? विंग कहता है, नहीं नहीं जाऊँगा, मैं सोच रहा हूँ आंटी अंकल से मिलते हुए जाऊँ। वांग जी कहता है, वो लेट आएंगे। विंग कहता है, मुझे मिलना है। वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है। उसके बाद जो मिस्टर एंड मिसेस लैन थे वो लोग आते हैं। विंग को इस समय कोई पाबंदी नहीं थी उसके घर में कि कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, पहले था। जो लैन को रहते थे वो आते लैनी के साथ, तभी वो देखते कि कोई घर पे आया, वो पहचान जाते और कहते, विंग तुम? विंग तुरंत ही उठता है और ग्रीट करता है और कहता है, आप कैसे? तभी वो कहते, बहुत अच्छा है, तुम बताओ अचानक से, और तुम तो एक्टर बन गए हो ना? तभी विंग कहता, अभी अभी न्यू हूँ अपने काम में। तभी कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, यकीन नहीं होता है कि तुम कल तक इतने छोटे से हमारे घर में आते थे और खेलते थे, आज तुम एक्टर बन गए हो, बहुत ही अच्छी बात है, वो भी इतनी जल्दी, काफ़ी सक्सेसफुल हो गए हो, हमेशा ऐसे आगे बढ़ते रहना, हमारी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है। ये कहती, हाँ बिल्कुल, बहुत खुश है हम। तुम वांग जी को भूले नहीं, वरना दोस्त तो भूल जाते हैं सक्सेस होने के बाद। तभी विंग कहता है, अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कभी नहीं भूल सकता वांग जी को, मैं तो आपसे भी मिलने के लिए वेट कर रहा था, आपका वेट कर रहा था। अच्छा वो आप आ गए, बस मैं आपसे मिल के जाने वाला था, लेट हो गया आंटी अंकल। तभी कहते, तुम हमसे मिलना चाहते थे, जान के बहुत खुशी हुई बेटा। और वो विंग के सर पे पैट करते और कहते, बैठ जाओ। वांग जी तुमने कुछ दिया, खिलाया विंग को? वांग जी कहता, यस। तभी विंग कहता, हाँ मैं खा ही रहा था, बस मैं जा रहा हूँ आंटी अंकल, मैं फिर से आऊँगा, अभी मैं यहीं पे हूँ कुछ टाइम के लिए, फिर मैं जाऊँगा वापस से अपने काम पे। तभी वो कहती है, ठीक है। फिर विंग थोड़ी बहुत बातें करता है और उसके बाद ग्रीट करके चला जाता है। फिर वांग जी छोड़ने जाता है विंग को और बाय बोलता है, दोनों एक दूसरे को एक शॉर्ट किस करते हैं, एक पैक, और फिर विंग चला जाता है अपनी कार लेके। फिर वांग जी आता है, तभी बताता है, थोड़ी बहुत बातें होती है विंग से रिलेटेड। उसके बाद वांग जी कहता है, वो कुछ दिन यहीं पे मॉम डैड, क्या मैं कुछ दिन काम से छुट्टी ले सकता हूँ? तभी उसके डैड देखते और कहते हैं, हाँ ठीक है, बट ऐसा क्यों? वांग जी कहता है, वो चला जाएगा डैड, और फिर बहुत सालों के लिए जाएगा, मैं सिर्फ 6 मंथ आपसे मांगता हूँ उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके बाद मैं ज्वाइन कर लूँगा ऑफिस। तभी वो कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम कर लो, तुम 6 महीने ले लो, आराम से रिलैक्स करो, और उसके बाद ज्वाइन कर लेना। वांग जी कहता है, ओके डैड, थैंक यू सो मच, आप मेरी बात को समझ पाए। तभी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा।
फिर वांग जी अपने मॉम डैड के साथ डिनर करता है। उसके बाद वो लोग ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं। वांग जी रूम में जाता है। इधर विंग भी आ गया था घर में और बोल दिया था कि वो डिनर करके आया है, मतलब वांग जी ने खिला पिला दिया था अच्छे से, तो वो कुछ खाता ही नहीं है। और फिर जाके रेस्ट करता है। वांग जी को कॉल करता है। दोनों कॉल पे बातें करते हैं बहुत सारी, एक दूसरे को डराते हैं। विंग वांग जी से कहता है, पता है आज तुम बच गए, वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल करता वांग जी। वांग जी कहता, रियली, तुम्हें लगता है कि तुम बच जाते? विंग कहता, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी वीक समझने की गलती मत करना, और ना मैं बॉटम बनूंगा जब भी। अभी तक तो मैंने सोचा नहीं, लेकिन फ्यूचर में अगर कभी मेरा मन हुआ और कभी भी हमने ये किया तो तुम होगे मेरे नीचे। वांग जी स्माइल करता और कहता, वो तो वक्त बताएगा। विंग कहता, वो तो पता चल गया आज, तुम कितना ज़्यादा डेस्परेट थे, लेकिन जब करने की बारी आई तो क्या हाल हुआ तुम्हारा, शर्मा रहे थे। वांग जी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी पिंक हो जाता है और कहता है, मैं कोई शर्मा नहीं रहा था। तभी विंग कहता है, लग तो रहा था शर्मा रहे थे, ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वांग जी कहता है, मैं कर भी सकता हूँ बहुत कुछ। विंग कहता है, वो तो मैं देख लूँगा, तुम्हारी तो बोलती नहीं खुलेगी मेरे आगे। वांग जी कहता है, विंग मुझे कम समझने की गलती मत करो। विंग कहता है, मैं खुद को ज़्यादा समझ रहा हूँ, तुम्हें कम नहीं, ठीक है। वांग जी कहता है, विंग अब तुम आर्ग्यूमेंट करोगे इसको लेके? विंग कहता है, बिल्कुल करूँगा। ऐसे ही वो लोग आर्ग्यूमेंट करते कि कौन बेस्ट है, वो बेस्ट है और वांग जी बेस्ट है, इसी में आर्ग्यूमेंट होता है। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप होता है और इस 6 मंथ में वांग जी विंग एक दूसरे के साथ इतना सारा लवली टाइम स्पेंड करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। वांग जी विंग के साथ घूमने जाता है, फिर सारे दोस्त मिलते हैं, होय जैंग, शू यांग, म्यान म्यान, सभी लोग मिलते हैं एक दूसरे से और सभी पाँचों मिल के जाते हैं घूमने ट्रिप पे। घर वालों की परमिशन थी, इधर विंग के घर वालों की भी और उधर वांग जी के भी, और जो दोस्त थे वो भी टाइम ले लेते हैं और उसके बाद सभी जाते हैं घूमने फिरने, मतलब एक अच्छे खासे ट्रिप पे। उसके बाद घूम फिर के आते हैं। फिर वांग जी विंग का वैसे ही रेगुलर मिलना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, किस वगैरह करना, रोमांटिक टाइम स्पेंड करना, बातें करना ढेर सारी, जो कि वो कर नहीं पाए इतने टाइम में। विंग कहता, मैं जी भर के तुमसे इतनी बातें करना चाहता हूँ कि जब जाऊँ तो मुझे कमी महसूस ना हो, क्योंकि पता है मैं वहाँ जाके बात नहीं कर पाता हूँ, मुझे बहुत बहुत याद आती है तुम्हारी। दिल करता है मैसेज कर दूँ, कॉल कर दूँ, लेकिन नहीं कर सकता, बहुत काम होता है। जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तब कर देता हूँ। वांग जी कहता, सेम, मेरा भी यही होगा, मुझे पता है। इसलिए मैं भी बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, इतनी बातें कि जो हम लोग के जीने के लिए काफ़ी हो इतने टाइम तक के लिए। वहीं कहता, हाँ सब कुछ करेंगे, सारे कांड करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, बातें करेंगे, प्यार करेंगे, सब कुछ करेंगे, है ना, फ़न करेंगे। वांग जी कहता, हाँ सब कुछ करेंगे। ये सब बातें करने के बाद वो लोग बहुत इन्जॉय करते हैं एक दूसरे के साथ, झगड़ा करते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, सब कुछ करते हैं। और ऐसे करके 6 मंथ बीत जाते हैं और विंग के जाने का टाइम आ जाता है। विंग काफ़ी ज़्यादा सैड था, उसे जाना पड़ेगा फिर से। उसे वांग जी से दूर होने का बहुत कम था। विंग कहता, कोशिश करूँगा कि तुमसे मिलता रहूँ वांग जी। वांग जी कहता, मैं भी कोशिश करूँगा कि तुमसे मिलता रहूँ। दोनों ऐसे बातें कर रहे थे और वहीं को बस एक दिन में निकलना था वापस। दोनों कॉल पे बातें कर रहे थे। वहीं कहता है, घर वाले काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं बट खुश भी हैं कि मैं जा रहा हूँ और कुछ बन के ही आऊँगा अब। वांग जी कहता, फिर उसके बाद वो दोनों कॉल को कट करते हैं और फिर विंग सो जाता है एंड इधर वांग जी भी। उसके बाद विंग रेडी वगैरह होता है। रेडी होने के बाद वो मॉर्निंग में तैयार हो जाता है जाने के लिए। इधर वांग जी भी रेडी होता है और वो जा रहा था विंग को छोड़ने। हॉय सैंग, शू यांग और म्यान म्यान भी गए थे, इधर उसके घर वाले भी विंग को सभी छोड़ने जा रहे थे एयरपोर्ट। विंग कहता है, मैं सबको बहुत मिस करूँगा, अपना अपना ध्यान रखना और मेरी फ़िक्र मत करना, मैं जल्दी आ जाऊँगा, शायद जल्दी या फिर देर से, लेकिन आऊँगा तो सबसे मिलूँगा, ओके। तभी सभी हाँ में सिर करते हैं। अभी विंग इतना सक्सेसफुल नहीं बना था कि अपने घर वालों को एक अच्छे से घर में रख सके। अभी उसे और बहुत पैसे कमाने थे और बहुत अच्छा बनना था और एक अच्छे से घर को परचेज़ करके उसमें अपनी फैमिली को शिफ्ट करना था, बट अभी इसमें बहुत टाइम है। फिर विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी बहुत इमोशनल था बट शो नहीं करता। विंग भी काफ़ी इमोशनल था और विंग के घर वाले भी। फिर सारे दोस्त, वांग जी और घर वाले आ जाते हैं विंग को छोड़ के। विंग अपनी फ़्लाइट में था और वो वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ जाना था। इधर घर वाले भी आ जाते हैं, वांग जी भी अपने काम में
पूरी तरीके से बिज़ी होने वाला था, क्योंकि उसने डिसाइड किया था जैसे विंग जाएगा वो इतना बिज़ी कर लेगा खुद को कि उसे ज़्यादा याद ना आए विंग की, क्योंकि विंग बात नहीं कर पाएगा उससे। तो उसे खुद को इतना बिज़ी करना था अपने आप को कि विंग की याद ना आए उसे और ज़्यादा वो परेशान ना हो। इधर विंग पहुँच जाता है और वो अपने काम में लग जाता है, और दूसरी तरफ वांग जी भी अपने काम में लग जाता है। और फिर वांग जी ऑफिस ज्वाइन करता अपने पापा का, और बिज़नेस में अब अपने आप को उसे प्रूव करना था, सक्सेसफुल बनना था। इधर विंग को जो प्रोजेक्ट मिले थे विंग का काम शुरू हो जाता है, और विंग अगेन से जैसा कि उसने कहा था वो बात नहीं कर पाएगा, वो बिज़ी होने वाला है, मैसेज तक नहीं कर पाएगा। तो वही होता है, विंग वहाँ जाके बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है। और सेम हाल वांग जी का भी था, वो भी अपने काम में बिज़ी हो गया था और वो मैसेज वैसेज नहीं कर पाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों ने एक दूसरे को भुला दिया, वो एक दूसरे के दिल में थे, एक दूसरे की बातों में, ख्यालों में हर समय साथ थे। उनकी यादें उनके साथ थी, वो प्यारी सी ब्यूटीफुल सी मेमोरी जो कि 6 महीने उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए, बहुत ही ब्यूटीफुली, वो सब याद थी उनके दिल में। उन्हें फ्री टाइम में वो याद करके सुकून देती थी, विंग को भी और वांग जी को भी। और ऐसे ही करके पूरे 10 साल बीत जाते हैं, विंग का आना नहीं हो पाता है। 10 ईयर्स विंग वहीं पर रहता है, लाइक अपने कैरियर को बनाता है पूरी तरीके से। विंग बीच बीच में आता था एक दिन के लिए, और उसमें वांग जी से मिल नहीं पाता था, क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ है कि वांग जी ज़्यादातर यहाँ रहता ही नहीं था, मतलब उसे बिज़नेस टूर पे जाना पड़ता था, तो कभी भी विंग मिल ही नहीं पाता था वांग जी से। मतलब उसने 4 से 5 बार ट्रैवल किया इन 10 साल में, और वो 1 से 2 दिन आता था और फिर से चला जाता था, घर वालों से मिल के या कुछ चीज़ें पूरी करनी हो उनकी इच्छा वो सब करके। और उसने अब तो न्यू घर भी ले लिया था अपने घर वालों के लिए, और शिफ्ट भी कर दिया था। घर लेने के बाद वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं, और विंग ने यहाँ पे बहुत बड़ा सा मेंशन लिया था। वांग जी को पता रहता था विंग आया है, लेकिन वो मजबूर था, अपने काम में बिज़ी था, विंग चला जाता था। इसलिए इन 10 साल में विंग अपने घर वालों से तो मिला है, लेकिन अगर वांग जी से बोला जाए तो 10 साल हो गए वांग जी ने विंग को नहीं देखा। वीडियो कॉल तक वो नहीं कर पाते, इतना बिज़ी हैं दोनों के दोनों। दोनों का ही शेड्यूल बिल्कुल ही बिज़ी चल रहा है, और दोनों के पास टाइम नहीं है। अगर वांग जी के पास होता है तो विंग के पास नहीं, विंग के पास होता है तो वांग जी के पास नहीं। हाँ, बातें हुई हैं कॉल पे कम से कम 8-10 या 15 बार इन 10 सालों में, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं था। और अब विंग इस समय पूरे 20 ईयर्स ओल्ड था और वांग जी 30 का, और दोनों इस समय अपनी अपनी फील्ड में इतना सक्सेसफुल बन गए थे कि उनका जवाब नहीं। विंग की फैमिली इस सिटी को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, वरना विंग तो बुला रहा था वहाँ, बट विंग का काम था तो विंग को जाना पड़ता था वहाँ। विंग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन गया था, आज विंग का नाम था, विंग के पास बॉडीगार्ड रहते थे परमानेंट। अब विंग ने उस सिटी में बहुत बड़ा सा मैंशन भी ले लिया था। इधर जो वांग जी था, उसके जो फादर थे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे वांग जी पे, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया था, और जो छोटा सा बिज़नेस उसके डैड का था आज वो बहुत बड़ा बन चुका था। और वांग जी ने दूसरे दूसरे सिटी में उस बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया था, बढ़ाया था, उसका प्रमोशन किया था, और वो बहुत सारे सिटीज़ में कोलैबोरेट भी कर चुका था बड़ी कंपनी के साथ, और बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा था वांग जी का। और जो वांग जी के डैड थे काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि न्यू आइडिया के साथ वांग जी आया है कंपनी को हैंडल करने, और सच में बहुत अच्छे से कर रहा है। जो उसके मॉम डैड थे, अब उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं थी। वांग जी ने मना किया था अपने डैड को और मॉम को कि अब जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मॉम ने तो छोड़ दी थी जॉब, क्योंकि अब उनका बेटा था सब कुछ करने के लिए, लेकिन उसके डैड अभी भी बिज़नेस संभालते थे, क्योंकि अकेले वांग जी क्या क्या करेगा, जब यहाँ का जो ऑफिस था वो भी बहुत बड़ा वांग जी ने ख़रीद लिया था, परचेज़ किया था, और न्यू ऑफिस बनवाया था जहाँ पे उसके डैड बैठते थे एज अ हेड। और जो वांग जी था वो तो ट्रैवल करता था, वांग जी एक जगह रुकता ही नहीं था, तो उसके डैड और मॉम को आदत हो गई थी, वांग जी उनके पास नहीं रह पाता था। जैसे पहले तीनों एक साथ रहते थे, वांग जी टाइम देता था, वैसा नहीं था। लेकिन हाँ, वांग जी ने अपने मॉम डैड के लिए हर एक फैसिलिटीज़ कराई थी, हर एक चीज़ों के लिए सर्वेंट था। मतलब अब उसकी मॉम को तब भी कोई काम ज़्यादा नहीं करना पड़ता था, क्योंकि वांग जी उसके डैड कराते थे, और अभी भी नहीं, क्योंकि अब वहाँ पे सर्वेंट थे। उसकी मॉम बस आराम करती थी, मतलब कोई काम नहीं था, बस वो इंस्ट्रक्ट करती थी। इधर वांग जी के डैड भी बस आराम करते थे, बस ऑफिस में इंस्ट्रक्ट करते थे, और इधर वांग जी सारा काम संभाल लेता, और उसने काफ़ी इंक्रीज़ कर लिया था खुद के बिज़नेस को, और वो बस ट्रैवल करता था इधर से उधर, उधर से इधर, एक जगह वो टिकता ही नहीं था, अपने घर में तो बिल्कुल नहीं। जो विंग था वो भी
ट्रैवल करता रहता था, कभी यहाँ शूटिंग कभी वहाँ शूटिंग, मतलब एक जगह टिकता नहीं था। दोनों का काम ऐसे ही था। 10 साल बाद विंग को अच्छी खासी हॉलीडे मिलने वाली थी, मतलब कि विंग को फिर से छुट्टी मिली थी 1 महीने की। विंग ने ऑफ लिया था क्योंकि विंग को अब काम नहीं करना था। विंग अब तड़प रहा था वांगजी से मिलने के लिए, और उसे अब वांगजी से मिलना था। 10 साल हो गए थे उसने अपने वांगजी को नहीं देखा था। कैसे उसने बिताया वही जानता है। अब और नहीं, और इंतज़ार नहीं करना था विंग को। तो विंग छुट्टी लेके 1 महीने की आ रहा था, और विंग कुछ सोच के भी आ रहा था। इस बार विंग को वांगजी से शादी करनी थी, अब और नहीं। विंग इस बार डिसाइड करके आ रहा था कि 10 साल हो गए और उसने खुद को इतना साबित कर दिया। आज उसका नाम है, और उसकी फैमिली भी अब बहुत ही ज़्यादा रिच हो गई है, और वांगजी भी रिच हो गया, तो उसे अब आगे बढ़ जाना चाहिए। वांगजी के बारे में विंग को खबर रहती थी, बिजनेस वर्ल्ड में क्या हो रहा है। वांगजी टॉप पे पहुंच गया था, तो विंग को सारी खबर रहती थी कि वांगजी क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। इधर वांगजी को भी पता रहता था विंग का क्या लेवल चल रहा है। तो दोनों एक दूसरे के बारे में अपडेट रखते थे, लेकिन हाँ, पर्सनली ज़्यादा बातें नहीं होती थी, बहुत ही कम होती थी, रेयर। दोनों जब भी बातें करते थे, फालतू की कोई बात नहीं, बस एक दूसरे के प्यार में खो जाते थे, बातें करते थे, एंजॉय करते थे, एक दूसरे के टॉक को, एक दूसरे के टाइम को पूरी तरीके से यूज़ करते थे। वांगजी को सरप्राइज़ देने विंग आ रहा था फिर से इस बार, वांगजी को बिना बताया, और विंग एयरपोर्ट पे खड़ा था। विंग स्माइल करता और कहता, मैं आ गया वांगजी, आ गया तुमसे मिलने। अब और दूरी नहीं, इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, इस बार मुझे तुमसे शादी करनी है। विंग के बारे में आज भी रूमर्स बनते थे, उसका जिस भी जो को एक्टर है उसके साथ जो भी सीरियल होता था उसको लेके कि उसका और उसका अफेयर है। लेकिन वांगजी को फ़र्क नहीं पड़ता था, उसे तो पहले भी नहीं पड़ता था कि विंग किसी का है, क्योंकि उसे अपने विंग पे ट्रस्ट था। विंग भी बिल्कुल रिलैक्स रहता था और तुरंत ही डिनाई करता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब पहले वो ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब जब से वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लगा था कि उसे इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। अगर ये होती है तो उसे रोकना होगा, वरना उसके वांगजी को कहीं बुरा ना लगे। और उसे खुद भी अपनी इमेज हमेशा साफ़ रखनी है, क्योंकि उसे पता है ना उसका नाम उसे किससे जोड़ना है, एवे किसी से नहीं। इधर जो वांगजी था उसका तो सच में कोई लेना देना नहीं था। हाँ, उसे बहुत सारे प्रपोज़ल आते थे बिज़नेस वूमेन के, या फिर किसी बिज़नेस पार्टनर की जो बेटी थी उनके, लेकिन वांगजी डिनाई करता था कि उसे नहीं करना है सब कुछ, अभी वो बिज़नेस में ध्यान देना चाहता है। लूसी आज भी वांगजी की दोस्त थी, आज भी कांटेक्ट में थी। वांगजी टाइम नहीं दे पाता था, लेकिन हाँ, उससे भी बात करता था। शू यांग, मियानमैन, होसेंग सभी से कांटेक्ट में था। विंग भी वांगजी भी। ऐसा नहीं था कि वो लोग सक्सेसफुल हो गए तो एक दूसरे की दोस्ती भूल जाए, कभी नहीं। जब भी जिसको जैसे टाइम मिलता था एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करता था। विंग आ चुका था और विंग सीधे अपने मेंशन पहुंचता है। पहले तो जाके वो सबसे मिलता है और उसके बाद फ्रेश होता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है और पता करता है कि वांगजी कहाँ है। वो शू यांग को कॉल करता है और कहता है, वांगजी का पता करके मुझे बता दो। मैं नहीं पता कर सकता, उसके लिए सरप्राइज़ है। तभी शू यांग कहता है, ठीक है। इधर शू यांग पता तो करके विंग को बताता है कि वांगजी इस समय अपने घर पे है। विंग कहता है, क्या सच में वो यहीं पे? तभी शू यांग कहता, विंग कहता, मेरी बात हुई थी तो कहा था कि ऑफिस ट्रिप पे गया है। तभी शू यांग कहता, नहीं यहीं पे है, आ चुका है, वैसे मैं मिला भी था कल। तभी विंग कहता, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी शू यांग कहता, विंग कहता, क्या वो कहीं जाने वाला है? शू यांग कहता, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं कहा, देखो मैं पता करके बताता हूँ। विंग कहता, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद शू यांग वांगजी को कॉल करता है और कहता है, कहाँ हूँ? वांगजी कहता है, घर पे हूँ, काम कर रहा था ऑफिस का। क्या हुआ? तभी शू यांग कहता है, कुछ नहीं। तभी वांगजी कहता है, क्या हुआ? कल ही तो मिले, कुछ बात है क्या? तभी शू यांग कहता है, क्यों, बात नहीं कर सकता तेरे से? तभी वांगजी कहता है, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी शू यांग कहता है, वैसे कल क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, कल मैं ऑफिस का काम अगेन से, लेकिन हाँ कल ऑफिस जाना है। तभी शू यांग कहता है, ठीक है, टाइम निकालना, मिलना है फिर से। वांगजी कहता है, ओके। वांगजी ज़्यादा नहीं कहता था कि अभी हम मिले, फिर से मिलना है, ऐसा कुछ भी नहीं, मिलना है तो मिलना है। इधर जो शू यांग था वो कॉल कट करता है और विंग से कहता है, कल ऑफिस जाएगा, मैंने मिलने के लिए कहा है, तुम बताना तो टाइम उसे बता दूँगा। तभी विंग कहता है, थैंक यू सो मच शू यांग सीनियर। तभी शू यांग कहता है, कोई ना, हम दोस्त हैं, और सीनियर नहीं, कितनी बार तुम्हें बताया है कि शू यांग। विंग कहता, आदत है, चलिए कोई नहीं। शू यांग, मैं कल आपको बताता हूँ, ओके, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है।
तभी वो कहता है हाँ ठीक है, तुम टायर्ड हो गए। उसके बाद जो विंग था वो सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग उठता है, फ्रेश होता है और आज शाम में, मतलब उससे कहा था इवनिंग में मैं आऊँगा मिलने वांग जी से। इधर शू यांग और बाकी सभी पहुँच चुके थे। जो वांग जी था उसके घर जो विंग था वो भी जाता है। विंग की एंट्री होती है। विंग जाता है और देखता है। विंग देख के हैरान। विंग कहता है इतनी डेकोरेशन, क्या शू यांग ने सब बता दिया? हद है, मैंने कहा था बताना नहीं वांग जी को, उसने इतनी डेकोरेशन क्यों कराई है? विंग अंदर जाता है। अंदर काफ़ी सारे गेस्ट थे। विंग कहता है हद है, लग रहा सबको पता चल गया। क्या सोचा था कि सरप्राइज़ दूंगा 10 साल बाद अपने वांग जी से मिलने वाला, लेकिन हद है, इन लोग के पेट में बात नहीं पचती है। विंग के हाथों में बुके था। विंग अंदर एंटर होता है और जैसे एंटर होता है विंग देख के शॉक्ड। सामने वांग जी पूरे अच्छे से ड्रेसअप होके खड़ा था और उसके साइड में वही लड़की लूसी जो कि वेडिंग ड्रेस में थी, दोनों ही थे। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता और कहता व्हाट। सभी मेहमान थे वहाँ पे मौजूद, जो शू यांग था और जो मियान मियान थी, होय सेंग था, सभी थे। जो वांग जी के पेरेंट्स थे वो भी थे। विंग बस बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। शू यांग विंग को देखता और कहता विंग तुम आ गए? विंग कहता हाँ। शू यांग कहता वांग जी। विंग विंग बस शॉक्ड था। विंग कहता ये सब क्या है शू यांग? शू यांग कहता क्या बताऊँ, वांग जी की शादी हो रही है, वो भी लूसी से। तभी विंग कहता लूसी, वांग जी ने बताया था ये वही है जो वांग जी को पसंद करती थी। तभी शू यांग कहता जो विंग था वो हैरानी से देख रहा था वांग जी को। विंग कहता वांग जी टर्न होता है और देखता विंग को। लूसी भी देखती है और कहती है ये तो वही है ना वांग जी? वांग जी कहता विंग तुरंत ही वांग जी की तरफ बढ़ता है और वांग जी विंग की तरफ, और वो दौड़ के आता है, मतलब बस वहाँ से छोड़ के सब कुछ आता है और कहता विंग, और वो आके सीधे विंग को पकड़ता है और कहता विंग तुम आ गए, पूरे 10 साल बाद हम मिल रहे हैं विंग। विंग कहता है वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ ये सब क्या चल रहा है, तुम और लूसी? वांग जी विंग को देखता और कहता विंग वो मैं